तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? हाँ ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, है ना। ऑस्मोसिस पढ़ लिया था और ऑस्मोसिस के बाद हमने जो दो टाइप के हमारे जो ऑस्मोसिस होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस, इसके बारे में हमने बात कर लिया था, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल हमने समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले क्या, हमारा प्लाज्मोलिसिस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है, समझना भी है ना। तो जैसे कि मैंने आपको जब सॉल्यूशंस के बारे में जब डिटेल में मैंने बात किया था, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, जिससे मैंने किया था, है ना। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार हो सकते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने कहा था? एक बताया था मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरा मैंने कहा था आपको क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा मैंने क्या कहा था आपको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिकली प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको, या थोड़ा सा याद करना है, जब मैंने बात किया था ये एक हमारे ये पादप सेल है, ये हमारा एक सपोज दैट हम मान ले रहे हैं हमारा ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है। क्या है? एक बीकर है, और हम इसमें क्या करते हैं, एक इसमें ऐसा सॉल्यूशन भर देते हैं जिसकी सांद्रता क्या है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अंदर जब हम एक पादप कोशिका हम रख देते हैं, ठीक है, जिसकी सांद्रता ऐसा है कि जो इस सॉल्यूशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब ये हमारा बाहर का हमारा जो सांद्रता है सॉल्यूशंस की, यह है कैसा, यह है हाई कंसंट्रेशन है इसकी, मतलब उच्च सांद्रता वाला है। ये क्या है हमारा, हाई सांद्रता वाला है, ठीक है। लेकिन कोशिका रस की जो सांद्रता है वो कैसी है, वो है हमारा लो कंसंट्रेशन है, मतलब क्या है इसकी, निम्न सांद्रता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। तो होता क्या है कि जब किसी पादप कोशिका को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया जाता है, मतलब ये हुआ कि जब उच्च सांद्रता वाले सॉल्यूशंस में या घोल में रख दी जाती है, तो होता क्या है कि पादप कोशिका के अंदर की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ निकलने लग जाते हैं, बाहर क्यों निकलने लग जाते हैं। क्यों निकलने जाते हैं? क्योंकि हमने ये परासरण में पढ़ा हुआ था कि जब किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के तरफ क्या करते हैं, विसरित होते हैं। उसको हमने क्या कहा था, परासरण कहा था, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे ही है कि जब हम बाहर की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। अब जब वहाँ अंदर की सांद्रता क्या है, कम है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने यही कहा कि क्योंकि सांद्रता कम है, कहाँ पे, अंदर साइड, तो हम वही कहा था हमने कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली ये निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से कहाँ पहुँचने लग जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लग जाते हैं, इससे ये होता है कि धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म होता है वो छोटा होता चला जाता है, ठीक है। और जब छोटा होता चला जाता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाता है, ठीक है। जब संकुचित हो जाता है धीरे धीरे करके, तो सेल वॉल और जो ये हमारा साइटोप्लाज्म है उनके बीच में क्या आती है, गैप भी आ जाता है, क्योंकि वो संकुचित होकर ही क्या हो जाती है, छोटे आकार में हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जीव द्रव का कुंचन कहते हैं। मतलब जीव द्रव का जो संकुचित हो जाता है इस प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं क्या, जीव द्रव आकुंचन के प्रोसेस कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने किस प्रकार से एग्जाम में, क्योंकि हमको इसी प्रकार से तो रखना नहीं है, हमको क्या करना है, इसको एग्जाम में हम किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, तो हम इसके पॉइंट्स ऑफ हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आपको ये परिभाषा लिखा है कि जब किसी प्लांट सेल को किसी ऐसे घोल में डाल दिया जाए जिसका सांद्रता कोशिका रस से अधिक है, मतलब वो हाइपरटोनिक है, मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट का जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, किससे, कोशिका रस से। इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर? तो क्या होता है उसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होता है वो कोशिका से कहाँ आने लग जाती है, बाहर की तरफ आने लग जाता है, ठीक है।
और सेल क्या हो जाती है, संकुचित हो जाता है, मतलब श्रिंक हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने 0.2 मोलर सोल्यूशन हमने लिया हुआ, किसका, शुगर का लिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या कहा, मैंने देखिए मैं डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में कोशिका को उसमें डालकर मैंने आपको ये कुछ बताने की कोशिश किया, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, होता क्या है कि देखिए जब 0.2 मोलर सुक्रोज की जो हमने कंसंट्रेशन का हमने जब सॉल्यूशन लिया और उसमें जब हमने क्या डाल दिया, प्लांट सेल को जब हमने उसमें रखा है, ठीक है, तो क्या होता है देखिए कि सेल जो है ना वो टर्जिड अवस्था में, मतलब अभी फूला हुआ है, क्योंकि इतने से कंसंट्रेशन में कोशिका में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे हमने किसका, शुगर का हमने जब कंसंट्रेशन जब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, मतलब ये हो रहा है कि जीव द्रव का कुंचन क्या हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। आ रहा समझ में? तो देखो हमने क्या लिखा है वहाँ पे कि 0.3 मोलर जो सुक्रोज का सॉल्यूशन से उसमें जब हमने रखा तो इनिशियल स्टेज में शुरुआत हो चुकी है, किसकी, प्लाज्मोलिसिस की। क्लियर? फिर जब हमने और कंसंट्रेशन जब बढ़ाया, ठीक है, कितना किया, 0.4 मोलर सुक्रोज का जब हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है, और कंसंट्रेशन बढ़ाया किसका, सुक्रोज का, तो हमने देखा कि धीरे धीरे करके क्या हो गया, प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस होगा बहुत जल्दी हो चुका है और कोशिका क्या हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है। मतलब इतना हो गया है कि हम उसको ये बता सकते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गया है, संकुचित हो गया है। क्लियर? ठीक है, उसी प्रकार से जब हमने और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाया, किसका, सुक्रोज का, 0.5 मोलर सुक्रोज का जब हमने सोल्यूशन लिया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन जो हो गया वो हाइपर हो गया, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोशिका जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है। ठीक है, और प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है तो क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं, इसको हम प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं और इसको हम फाइनली क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसमें कोशिका का आकार क्या हो जाती है, इसमें साइटोप्लाज्म का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। क्लियर यहाँ पे? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये सेल वॉल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है और इस प्रकार से जो है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। क्लियर? ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना है कि ये इस प्रकार से पॉइंट में ये होता है, इनिशियल स्टेज होती है, जब हमने सोल्यूशन 0.3 का मोलर सुक्रोज लिया तो शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 0.4 और 0.5 में जब हम हाई कंसंट्रेटेड में हमने जब लिया तो अल्टीमेट क्या हो जाती है कि हमारा प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, मतलब सेल कैसा हो जाती है, प्लाज्मोलाइज हो जाती है, जीव द्रव का कुंचन हो जाता है। क्लियर? तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है और पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी कई तरीके से बन सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में जो आएंगे वो पूछा जाएगा कि किस प्रकार के सॉल्यूशंस में कोशिका को रखने पर कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जब हम किसी भी कोशिका को रख देते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है आपका आंसर होगा कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखने पर कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसको जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है, आपको एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, इस बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, परिभाषा लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को आप पॉइंट वाइज 1 2 3 4 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल भी आपकी मार्क्स कटने के चांसेस 0% हो जाएंगे और आपको मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब इसी का एक उल्टा हमको समझना है कि ये हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मोलिसिस पढ़ा, अब इसी का उल्टा हम समझे डीप्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है या डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको समझना है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। अब कैसे उल्टा है, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ ध्यान रखिए कि प्लाज्मोलिसिस में इसमें लिखा हुआ है मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हाइपरटोनिक हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें जब हम डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो वहां पे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की जगह पे क्या लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस लेते हैं। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, डीप्लाज्मोलिसिस है,
ठीक है। अब ये क्या होता है तो इसके बारे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, मैंने कहा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखी जाती है। डीप्लाज्मोलिसिस में मैंने कहा कि मान लेते हैं हम एक क्या ले लेते हैं, एक हम बीकर ले लेते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है ये क्या है, लो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ये क्या है, लो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। मतलब इसकी सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता है, कम सांद्रता है, किसकी, बाहर की जो है, ठीक है। अब इसी में अगर हम क्या रख दें, एक ऐसा प्लांट सेल रख देते हैं, ये हम क्या बना देते हैं, ये चलिए हमारा क्या है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पादप कोशिका है, ठीक है, जिसकी सांद्रता क्या है, जिसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। और ये हमारा क्या मैंने रखा था, ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक, ये हमारा प्लांट सेल है। तो मैंने कहा था कि ये हमारा बाहर का सांद्रता है और जब ये लो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब जो पादप कोशिका के अंदर की सांद्रता क्या है, हाई कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि लो कंसंट्रेटेड है, मतलब बाहर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ठीक है। इसलिए तो वो निम्न है, मतलब कम है, मतलब उसमें सांद्रता जो है वो कम है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम हाई कंसंट्रेटेड अंदर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ आने लग जाता है, ये आ जाते हैं कोशिका के अंदर साइड, ये हो जाता है, ठीक है। तो जब कोशिका के अंदर साइड जाएगा तो कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका फूल जाता है, आसून अवस्था में आ जाती है, टर्जिड स्टेज में आ जाती है कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं या डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं इसको। आ रहा समझ में। तो हमने इसको परिभाषा किस प्रकार से लिखना है, तो ये हो गया आपका डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया हो गई, है ना। तो इसी को आप इसी प्रकार से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको इस प्रकार जो मैंने समझाया कि आपको डीप्लाज्मोलिसिस में प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है, तो उसका परिभाषा आप इसी प्रकार से लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखोगे जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, ये ध्यान रखना है, प्लाज्मोलिसिस में क्या था, हमने हाइपरटोनिक लिया था जिसकी बाहर की सांद्रता ज्यादा थी। इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, मतलब अंदर की बाहर की सांद्रता क्या है, कम है, रखा जाता है, तब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर आने लग जाती हैं, ठीक है। और कोशिका क्या हो जाती है, टर्जिड अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कोशिका फूल जाता है, कोशिका की साइज जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या हो जाती है, कोशिका डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण की हम बात करते हैं, तो आपने किशमिश खाया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसको अगर आपको समझना है तो एक ही तरीका है आपको, आप क्या करना है, इसको आप घर में आ जाना, एक गिलास में पानी लेना और उसमें क्या कर देना, पानी में आपको किशमिश डाल देना है, क्योंकि किशमिश कैसा होता है, पिचका हुआ होता है, ठीक है, और श्रिंक हो जाती है, वो प्लाज्मोलाइज्ड है एक प्रकार का, क्या, क्योंकि उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, निकल गए, वो सूखे हुए होते हैं, ठीक है। उसको अब क्या करना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में आप कैसे ग्लास से भरे पानी उसमें डाल देना। आप देखोगे 3 से 4 घंटा बाद आप देखोगे या 5-6 घंटे बाद आप देखोगे कि होता क्या है, होता है कि उसमें पानी जो है बाहर क्या है, सांद्रता कम है, ठीक है, अंदर क्या है, सांद्रता अधिक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ लग जाते हैं, इसके अंदर क्या आने लग जाते हैं, किसमें, पौधों में, ठीक है। तो सॉरी, उसमें प्लांट सेल्स में बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ लग जाते हैं, अंदर की ओर। इससे वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाता है, ठीक है, और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं उसके लिए, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होती है, आपके डीप्लाज्मोलिसिस होती है, उसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है और ये डायग्राम आपको निश्चित बनाना ही है, ठीक है। इससे क्या है, आपको जो आप बताना चाहते हो वो आपको अच्छे से उसको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, पूछा जाएगा आपको कि किस प्रकार के सॉल्यूशंस में रखने पर कोशिका डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है, उसमें होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, किसमें होता है, ये होता है आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, डीप्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में और प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको दोनों को बच्चे से आप नोट्स बना लीजिए और आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। आपको एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए
यहाँ इसमें क्या होते हैं, इस अवस्था में कोशिका का आकार क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप एक पॉइंट ऑफ इसमें आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, हम उसमें पढ़ेंगे हमारा वॉल प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं। तो हम इसके बारे में हम डिटेल में अब इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी हम उससे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको नोट कर लीजिए और आप एग्जाम में आएगा तो आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। क्लियर, चलो ठीक है।